पूर्व मुख्यमंत्री और अभी तक डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के लीडर गुलाम नबी आजाद ने टाइम्स नाउ को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने ताबड़तोड़ हमले कांग्रेस के ऊपर किए और जम्मू कश्मीर के नेताओं के ऊपर किए। सबसे बड़ी बात गुलाम नबी आजाद ने यह कही कि जब मैं जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री था, मेरे उस कार्यकाल में मेरे पास एक सूचना आई कि कुछ जम्मू कश्मीर के नेता हैं जिनके आतंकियों के साथ संबंध हैं। मैंने इसकी जानकारी उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को और उस समय के गृह मंत्री शिवराज पाटिल को दी। दोनों को मैंने जानकारी दी, लेकिन मेरी जानकारी देने के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब उनसे पूछा गया क्या इसका मतलब यह है कि कांग्रेस अपने कार्यकाल में आतंकवाद के ऊपर उनकी नीति जो थी वो सॉफ्ट थी, तो गुलाम नबी आजाद ने कहा मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन बातों बातों में वो ये कह गए कि उनके कार्यकाल में जब उनको पता चला कि आतंकियों के साथ कुछ नेताओं के संबंध हैं, उन्होंने रिपोर्ट भेजी, लेकिन केंद्र ने उसका संज्ञान नहीं लिया। मेरे साथ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर जहांजेब सिरवाल हैं। जहांजेब जी, गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि उनको सूचना मिली कुछ जम्मू कश्मीर के नेताओं के आतंकियों के साथ संबंध हैं जब वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, यानी 2005 से 2008 के कार्यकाल में, और उन्होंने जानकारी दी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को और उस समय के गृह मंत्री शिवराज पाटिल को, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। बहुत ही दुखद बात है कि आजाद साहब जैसे नेता रोज आए दिन सफेद झूठ बोल रहे हैं, अपने आकाओं को खुश करने के लिए, अपनी तनख्वाह को हलाल करने के लिए आजाद साहब किसी भी हद तक गिर रहे हैं। जिस समय की बात गुलाम नबी आजाद साहब कर रहे हैं, उस समय आजाद साहब जिस स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे वो एक स्पेशल स्टेटस वाली स्टेट थी, जिसमें चीफ मिनिस्टर के पास भी कुछ स्पेशल स्टेटस हुआ करते थे। वो जम्मू कश्मीर के बाकी राज्यों की तरह मुख्यमंत्री नहीं थे, बल्कि एक विशेष दर्जे वाले राज्य के मुख्यमंत्री थे। पर उस समय अगर उनको इस तरह की कोई बात पता लगी थी, पहली चीज तो ये कि वो खुद कार्रवाई कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, पर इस तरह की कोई बात थी ही नहीं। ये एक बेबुनियाद इल्जाम है। या आप ऐसा मान लीजिए कि जो भाषा आज की डेट में डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं, जो भाषा आज की डेट में डायरेक्टली सेकुलर फोर्सेस के अगेंस्ट जो ताकतें काम कर रही है वो बोल रही हैं, आजाद साहब धीरे धीरे वो भाषा बोलना शुरू हो गए हैं। आजाद साहब धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाना शुरू हो गए हैं। मैं आपके माध्यम से आजाद साहब से ये विनती करता हूं कि आजाद साहब इस उम्र के इस पड़ाव में भी और राजनीतिक उम्र के इस पड़ाव में भी इस तरह का झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता है। यदि उस वक्त पे इस तरह की कोई बात थी तो आजाद साहब ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? या कुर्सी इतनी प्यारी थी कि कुर्सी नहीं छोड़नी थी? या अगर इस तरह की कोई बात थी तो आजाद साहब ने भी उन लोगों के साथ हाथ मिला लिया था? या आजाद साहब कह रहे हैं कि नहीं मैं तो दूध का धुला हुआ हूं, बाकी सब पापी हैं। तो अगर पापियों के मंडल में बैठे हुए थे तो आप मुख्यमंत्री पद पर क्यों बैठे? छोड़ देते मुख्यमंत्रीशिप। और जिस समय पर आजाद साहब के कार्यकाल में एक एसएसपी को फेक एनकाउंटर केस में अरेस्ट किया गया या बाकी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, उस समय पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इन्हें नहीं रोका, उस समय पर पाटिल साहब ने इनको नहीं रोका। आज सिर्फ इतना ही नहीं, मिलिटेंटों को रिहैबिलिटेट करने की एक पॉलिसी भी आई थी। वो रिहैबिलिटेट करने वाली पॉलिसी अभी तक पिछले कुछ सालों तक जो है चल रही थी जम्मू कश्मीर में। वो पॉलिसी भी जब आई, उस पॉलिसी को भी गुलाम नबी आजाद ने अपने कार्यकाल में कंटिन्यू किया। मैंने आपको कहा कि आजाद साहब एक झूठ को जस्टिफाई कर रहे हैं। आजाद साहब अपनी तनख्वाह को हलाल करने के लिए इस तरह का झूठ बोल रहे हैं। अगर 2002 में आजाद साहब को इस बात का पता चला, जो मैं साफ तौर पे कह रहा हूं कि एक झूठी बात वो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद आजाद साहब केंद्र में गए और केंद्र मंत्री बने। केंद्र मंत्री रहते हुए, पावर सर्कल में रहते हुए, पावर कॉरिडोर में रहते हुए आजाद साहब ने किसी के कानों में यह बात नहीं डाली? या आजाद साहब खुद को जो आज राष्ट्रवादी प्रूव करना चाहते हैं, तब क्या केंद्र में रहते हुए आजाद साहब का राष्ट्रवाद मर गया था? या आज आजाद साहब ये फर्जी राष्ट्रवादी आजकल चले हुए हैं, आजाद साहब इन फर्जी राष्ट्रवादियों का चोला पहन के खुद को ज्यादा राष्ट्रवादी साबित करना चाहते हैं?
मैं आज़ाद साहब को उन्हीं की ज़बानी की कही हुई एक बात याद दिला दूं। आज़ाद साहब ने अपनी एक स्पीच में संसद के अंदर कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले प्याज ज़्यादा खा रहे हैं। तो आज आज़ाद साहब को मैं उनकी संसद की वो बात याद दिला दूं कि आज़ाद साहब प्याज कम खाइए, आपको ज़्यादा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इतने साल एक राष्ट्रवादी पार्टी में बिताए, आप राष्ट्रवादी नेता हैं। जिन लोगों को आज आप अपना राष्ट्रवाद प्रूव करने के लिए इन नेताओं पर इल्जाम लगा रहे हैं, सियासी जमातों पर इल्जाम लगा रहे हैं, ये वो सियासी जमात है जिसने 2 प्रधानमंत्रियों की शहादत दी हुई है। जिस खानदान ने आज़ाद साहब को यहां तक पहुंचाया है और जिस खानदान को लेकर आज़ाद साहब आज टिप्पणी कर रहे हैं, उस खानदान ने 2 लोग इस देश के लिए शहीद किए हुए हैं। उस खानदान के 2 लोगों ने शहादत दी हुई है इस देश की आन बान शान को बचाने के लिए। तो आज़ाद साहब को गरिमा रखते हुए आज़ाद साहब को शर्म करनी चाहिए, आज़ाद साहब को झूठ कम बोलना चाहिए। आज़ाद साहब ने एक और चीज़ भी अपने बयान में कही, वो बात उन्होंने ये कही कि जब उनसे ये पूछा गया क्या सॉफ्ट थी कांग्रेस आतंकवाद के प्रति, तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि मैं इसको लेकर ये नहीं कह सकता हूं वो सॉफ्ट थी, लेकिन हो सकता है कुछ लीडर ऐसे थे जम्मू कश्मीर में जो लीडर दोहरी पॉलिसी पर काम कर रहे थे। एक तरफ से आतंकवादियों के साथ भी चल रहे थे और दूसरी तरफ से खुद को बहुत बड़े नेशनलिस्ट जो है दिल्ली में बताते थे। तो ये जो उन्होंने कहा अपना ये जो बात उन्होंने कही, इसको कैसे देखते हैं? आज़ाद साहब अपनी चिट्ठी में और उसके बाद जब से वो भगोड़े तो मैं नहीं कहूँगा, जब से बागी हुए हैं तब से आज़ाद साहब लगातार ये कह रहे हैं कि मैं सरकारें बनाता था, गिराता था, मैंने कई सारे मुख्यमंत्री बनाए गिराए, मैंने कई सारे सांसद बनाए गिराए। तो एक सच्चे राष्ट्रवादी नेता होने के नाते यदि उनको ये चीज़ें दिख रही थी कि कोई फर्जी राष्ट्रवादी यहाँ पर थे, कोई ऐसे लोग जो ड्यूअल कैरेक्टर के थे, तो आज़ाद साहब को फर्ज निभाना चाहिए था। वो तो उस पोस्ट पे बैठे थे जहां वो कभी खुद को होम मिनिस्ट्री की रेस में देखते थे, कभी प्राइम मिनिस्टर की रेस में देखते थे। ये तो जिस समय पर ये कांग्रेस के उस पद पर बैठे हुए थे, उस समय पर तो आज़ाद साहब कहते थे कि मेरे इशारे पे मुख्यमंत्री हटा दिए जाते हैं। तो क्या केवल मुख्यमंत्रियों को अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए बनाते और हटाते थे? क्या आज़ाद साहब राष्ट्रवाद के लिए उस समय पर कुछ नहीं कर सकते थे? या ये सारी भावनाएं, ये सारी बातें आज़ाद साहब को आज याद आ रही हैं जब उन्होंने भगवा अंदर से पहन लिया? आज उनको अब ये याद आ रहा है कि नहीं नहीं नहीं, जब मैं सफेद कुर्ता पजामा लगाकर होता था तब बाकी सफेद कुर्ते पजामे वालों के, आज आज़ाद साहब को बाकी सफेद कुर्ते पजामे वालों में दाग नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज खुद भगवादारी हो गए हैं, आज खुद नागपुर का जोला पहन लिया है। आप बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो आज उन्होंने चीजें कही हैं ये बड़ी गंभीर हैं और आरोप बड़े संगीन हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी में, आप तो प्रवक्ता हैं, उसके अलावा आपकी पार्टी के अध्यक्ष या बाकी लोग, और दूसरा ये जो नेता कह रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर में डबल साइड खेल रहे थे, एक तरफ राष्ट्रवादी भी थे और एक तरफ जो है वो आतंकवादियों और अलगाववादियों के निशाना किसके ऊपर है? जी देखिए, मैंने पहले ही कहा कि एक बेबुनियाद इल्जाम है। आप किस पर निशाना साधना चाहते हैं? कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता आतंकी घटनाओं में शहीद हुए, आप आज उनके परिवारों पर सवाल या निशान उठा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कितने कार्यकर्ताओं ने जान गंवाई यहां पर डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए, यहां पर तिरंगे को एस्टैब्लिश कर, यहां पर आइडिया ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश करने के लिए जिन लोगों ने जाने गंवाई, आज आप उनकी जान गंवाने पर, उनकी शहादत पर सवाल या निशान खड़ा कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आज़ाद साहब को ऐसी बातें करते हुए। और मैं आपके माध्यम से एक आखिरी बात, बहुत जरूरी बात, उस पार्टी को बता दूं जिसका आज आज़ाद साहब के साथ गठन है, जिसका आज आज़ाद साहब के साथ कोएलिशन है, कि आज़ाद साहब 40 साल इतना सब कुछ देने के बाद हमारे नहीं हुए तो आज़ाद साहब आपके भी नहीं होंगे, जिन्होंने आज आज़ाद साहब को अपनाया हुआ है और आज़ाद साहब ने जिनको अपनाया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया जहांजेब सिरवाल का साफ तौर पर यह कहना है कि गुलाम नबी आजाद की ने जो बातें आज कही हैं, अगर ये सब चीजें उनको मालूम थी तो उन्होंने उस समय खुद कार्रवाई क्यों नहीं की। नंबर 2, 2009 से लेकर 2014 तक गुलाम नबी आजाद केंद्र में मंत्री थे, उस समय कार्रवाई क्यों नहीं करवाई? ये सब कुछ 2014 तक क्यों नहीं हुआ? कौन सी ताकतें थी जो उनको रोक रही थी? ये सारे सवाल कांग्रेस ने खड़े किए और यह कहा है कि अगर वाकई गुलाम नबी आजाद को लग रहा था कि इस तरह का माहौल है
तो इस माहौल के बीच में भी वो सत्ता का सुख क्यों भोगते रहे।